मौन एक ऐसी अवस्था नहीं, शांति ऐसी अवस्था नहीं जो ओढ़ी जाए। हर तरफ जिंदगी में शोर भर और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये बाहर का वातावरण हमारी मजबूरी बन जाती है। मौन के बाद आपके असली उत्तर सामने आते हैं। महादेव को देख तो रहे हो, जान तो लो, और जानना छोड़ो, एक बार देख तो लो। अगला खुद मौन में बैठा। आजमाइशों ने तो ये कह दिया, तुम कौन हो, जरा चुप हो जाओ, अब मौन हो। शब्दों की अनर्गलता से निशब्द होना जरूरी है। मौन मजबूरी नहीं, अंतः बोध के लिए जरूरी है। मौन एक ऐसी अवस्था नहीं, शांति ऐसी अवस्था नहीं जो ओढ़ी जाए। शांति वो अवस्था नहीं जो वृद्ध होने पर मजबूरी में जीवन में ढाली जाए। ये ऐसी स्थिति है जो बचपन से ही घुट्टी में पिला दी जाए। हम हर तरीके से शोर की तरफ अपने जीवन की हर श्रृंखला को धकेलते हैं। कभी मोबाइल के थ्रू, कभी लोगों के जरिए, कभी किसी से मिलके, कभी सोशलाइज होने के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, अंत्य कल्याण के लिए, हर तरफ जिंदगी में शोर भर रहे हैं। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि यह बाहर का वातावरण हमारी मजबूरी बन जाती है, हालांकि वो कुछ दे नहीं रहा होता। कई बार लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि लोग देखो हमारा कितना सम्मान करते हैं। अपने मन से पूछना, यकीनन करते हैं? क्या वाकई में करते हैं? आंसर आपके अंदर ही है। किसी को कहना मत और किसी से पूछना मत। मौन के बाद आपके असली उत्तर सामने आते हैं। हर प्रश्न का उत्तर अंदर ही है, अंतः में ही है। व्यक्ति बाहर गुरु ढूंढता है, बाहर सॉल्यूशन ढूंढता है, बाहर हर वाक्य ढूंढता है। कोई गुरु ढूंढ रहा है, कोई ज्ञानी ढूंढ रहा है, कोई संत, महात्मा, मंदिर, तीर्थ सब ढूंढ रहे हैं, पर एक मौन नहीं ढूंढ रहे। मैं कई बार कहता हूं अपने स्टूडेंट से कि महादेव को देख तो रहे हो, जान तो लो, और जानना छोड़ो, एक बार देख तो लो। अगला खुद मौन में बैठा है, ध्यान कर रहा है। तुम भी ज्वाइन कर लो, एक चटाई अपने नाम की लगा लो। मौन एक ऐसा प्रोसेस है जो अंदर से आपकी विचारों की मथनी को शांत करके असली मत और असली मत दोनों उत्पन्न करता है। आपका डिसीजन मेकिंग का जो एक एबिलिटी से कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप जब अंदर उतरते हैं तो हर प्रश्न का स्पष्ट उत्तर बाहर आता है, और जिसे अंदर उतरने से डर लगता है वो बाहर भी बहुत डरपोक रहता है, बच बच के चलता है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हुए हम एक बात कहते हैं कि हमारे 4 पुरुषार्थ के स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म कर लिया तो अर्थ तो आएगा ही आएगा, फिर काम भी आएगा और मोक्ष की तरफ जाना ही होगा। ये चक्र है, ये यूं ही चलेगा। इसकी स्पष्टता के लिए अंतः बोध जरूरी है। नहीं तो ना तो धर्म आएगा समझ में, ना अर्थ, और ना काम, और ना मोक्ष, और नाम के आगे सिर्फ डिग्री लगी होगी एस्ट्रोलॉजर की। डिग्री भी कहेगी कि थोड़ा मौन ही हो जाओ। ऋषि पराशर चीख चीख के बोलेंगे अंदर से कि बेटा मौन ही हो लेता। मैंने तो वृहत पराशर होरा शास्त्र में बहुत कुछ कह दिया, तेरी विवेचना वहां तक नहीं पहुंच पा रही। कई लोगों को देखते हैं कि डिग्रियों पे डिग्री नाम के आगे है और अभ्यास में कुछ नहीं। जब तक आपकी प्रैक्टिकलिटी में कुछ नहीं, आपके अनुभव में कुछ नहीं, तब तक वो ज्ञान थोथा है, मिथ्या है। मौन के बाद मंथन आता है, और मंथन की मथनी पर आपके विचार मथे जाते हैं, और तब निकलता है आपका सार,
जब मौन आता है तो इंसान के अंदर से एक्सट्रैक्ट बाहर आता है, और जिसके अंदर यह सार नहीं आया ना, वो इकसार नहीं हो पाया, और जब इकसार नहीं हो पाया तो कोई प्रकार नहीं हो पाता। इंसान को अपने अंदर झांकना बहुत अच्छे लेवल पे आना चाहिए, नहीं तो भटकान ऐसी मिलेगी कि जिंदगी भर एक गाना आता है कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में सजता ही रहा हूं। आपकी व्यथा बिल्कुल ऐसी रहेगी। कभी किसी गुरु के पल्ले पड़ेंगे, कभी किसी ज्ञान के पल्ले पड़ेंगे, कहीं कोई खेलेगा कहीं कोई खेलेगा। आपके अलावा सब सुखी नजर आएंगे, आप केवल प्रश्नों की गठरी अपने ऊपर ढोयो नजर आएंगे। मौन इंसान को हर व्याकरण से, हर प्रकार के नाद से दूर लेके जाता है और अंदर का ब्रह्म नाद सुनाई देना शुरू होता है, महावाक्य सुनाई देना शुरू होता है। अंदर एक गुरु है जो ज्ञान का सागर लिए बैठा है प्रतीक्षा में कि कब सुनेगा, कब जुड़ेगा। ब्रह्मरंध्र से अमृत गिरता है, सबको पता है, पीते क्यों नहीं किसी को नहीं पता। सबको सारे मेथड्स पता हैं, अपने अंदर झांकना क्यों जरूरी है, किस काल में जरूरी है, सबको पता है। ब्रह्म को सुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया उपयुक्त काल है। 3:30 से 4:30 के बीच में सुबह का जो माहौल होता है, पूरा ब्रह्मांड जाग रहा होता है। जब ब्रह्मांड जाग रहा है तो ब्रह्मांड की चेतना जाग रही है। ब्रह्मांड मतलब हमारे आसपास। अगर उस काल में हम अपने आप को ब्रह्मांड के साथ जोड़ते हुए एक ध्यान और समाधि की स्थिति में उतर जाएं, हर वाक्य सुनाई देगा। क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं, सब क्लियर हो जाएगा। विद्या वो नहीं होती जो किताबों के पन्ने टटोल टटोल के आती है। कई बार विद्या वो भी नहीं होती जो अनुभव से आती है। कई बार विद्या वो होती है जो ध्यान में उतर के आती है। और ध्यान में ना केवल आप अपनी तरंगों से जुड़ते हैं, बल्कि और ध्यानियों के साथ जुड़ते हैं जो कई युगों से ध्यान कर रहे हैं। महादेव के साथ जुड़ते हैं जो अनंत काल से ध्यान में बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई ध्यानी आए तो सही, मैं कुछ दूं तो सही। कोई टॉपिक ढूंढने नहीं पड़ते, आंसर्स ढूंढने नहीं पड़ते, सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करने पड़ते, कोई रेमेडीज नहीं करनी पड़ती। आपके ध्यान में ही हर ज्ञान छुपा होता है। पर बात यहां पर है कि इतना डिसिप्लिन करे कौन। इतनी शांति में जाने के बाद एक एंजाइटी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि शोर में रहने की आदत है। बच्चों को बचपन से यह डिसिप्लिन की हैबिट डाल दें, क्योंकि बड़े होकर ना शांत होना बहुत मुश्किल है। आपका अंदर शोर बढ़ता जाता है। यदि बचपन से कोई आपको शांत बैठना सिखा दे, शांत होना सिखा दे, तो आपका ध्यान बहुत बेहतर लगेगा। जबकि दुनिया आपको क्या सिखाती है? बच्चा छोटा है, मां बाप दूध पीने के लिए फोन आगे कर देते हैं, और जब बच्चा अनर्गल बोल रहा है, बैबलिंग कर रहा है, व्यर्थ के सेंटेंस बोल रहा है, फिर खुद माथा पीटते हैं कि इसे चुप कैसे कराएं। कहीं से कोई टीचर बुलवा दो, कहीं से कोई और कंट्रोलिंग एजेंट बुला दो। बच्चा आपका बिगाड़ा आपने, शांत आप नहीं रहते, ये आप ही का प्रोडक्ट है। आपका मन, आपका वचन आपके अंदर के इस ध्यान से कंट्रोल होता है। शब्द वही रहेंगे, वोकैबुलरी वही रहेगी, दुनिया वही रहेंगे, आप सही का चयन करेंगे। कब क्या बोलना है क्लैरिटी से आपके सामने होगा। दिमाग के कपाट खुल जाएंगे, ईश्वर वही होगा, शिव वही होंगे, बट आपकी समझ अब शिव को और नए रूप में दर्शा पाएगी। महादेव की परिभाषा और समझ में आएगी। मेरा ज्ञान तो मुझे महादेव से बहुत जोड़ देता है, और जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, मेरा उनसे थोड़ा ज्यादा ही संबंध रहता है, निकटता काफी रहती है। और जैसे मैं महादेव कहता हूं, वो एक फोटो नहीं है। वो हाथ में त्रिशूल, वो डमरू, वो बाघमाला, वो बाघ धारण करे हुए, वो तपस्या के मोड में बैठा कोई इंसान, कोई शख्सियत, ये महादेव नहीं है। ये महादेव का एक रूपांतरण है।
महादेव उस ऊर्जा का नाम है जो हम सबके अंदर वास करती है, जो अंतः बोध को प्रेरणा देती है जागने के लिए, जो बुद्ध के भी परे है, जिसने बुद्ध को भी जन्म दिया कि उठ, जाग और बुद्ध बन। ये वहां बैठी है। महादेव का कोई नाटकीय रूपांतर की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। मैं उसे महादेव कहता हूं, आप किसी भाषा में, किसी धर्म के हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं, किसी नाम में जान सकते हैं, पर जब शांत बैठेंगे हम सभी को एक ही दर्शन होंगे, क्योंकि दर्शन एक ही है। अल्टीमेट विजन सबके पास एक ही आएगा, एनर्जी उन्हें एक ही बात समझाएगी, अलग अलग रूप में हो सकता है शायद। जिंदगी के अनुभव के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति, कुल, आसपास का माहौल आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, पर ज्ञान वो होता है जो किसी इन्फ्लुएंस का मोहताज नहीं होता। हम सभी के अंदर, चाहे हम किसी भी धर्म की बात करें, एक ही लेवल का चेतना स्रोत होता है। उम्मीद करते हैं इस भाष्य को सुनने के बाद में आप कुछ देर ध्यान में बैठने की चेष्टा, कल्पना करेंगे, जरा सा प्रयास करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर से ही ढूंढनी पड़ती हैं, जो बाहर कोई दे नहीं सकता, जो अपने साथ समय व्यतीत करने के बाद ही नजर आती है। जाते जाते बस इतना सा ही और कहना चाहूंगा, आम से अब गौण हो जाओ, बहुत बोल चुके अब मौन हो जाओ। हर हर महादेव।